नमस्ते, मैं डॉक्टर निखिल चौधरी हूँ। आई एम अ कंसल्टेंट इन सर गंगाराम हॉस्पिटल। जैसे कि आप जानते हैं, सर गंगाराम हॉस्पिटल एक इंडिया का सबसे रिनोन हॉस्पिटल है और आज मैं बात करूंगा वेरिकोज वेन सर्जरी के बारे में। क्या वेरिकोज वेन सर्जरी सबसे फेल सर्जरी है? क्योंकि बहुत सारे मरीज मुझे पूछते हैं कि सर ये सर्जरी करने के बाद तो फिर से हो जाती है वेरिकोज वेन्स। मेरे इस रिश्तेदार का सर्जरी हुआ था, उनको फिर वेरिकोज वेन हो गई। इन बहुत सारे मरीज बोलते हैं कि सर 3 साल तो सारा ठीक रहा, 3 साल बाद फिर से नसें मुझे नज़र आने लग गई। तो सर्जरी का क्या फ़ायदा है? ये सर्जरी तो टोटल फेल है। बहुत सारे मरीज़ ये सोचते हैं कि डॉक्टर्स इतना बिल बता रहे हैं सर्जरी का, 1.5 लाख रुपए लग जाएँगे, 2 लाख रुपए लग जाएँगे और फिर बाद में हमें बोलते हैं कि वापस होने का चांस भी है इसमें। तो ये क्या होता है? ये क्यों ऐसा वैस्कुलर सर्जरी में वेरिकोज़ वेन सर्जरी फेल क्यों है? हम इसके बारे में बात करेंगे कि क्या सच में वेरिकोज़ वेन सर्जरी फेल है? तो इसका जवाब है कि अगर आप गलत डॉक्टर से गलत अगर हॉस्पिटल में अगर गलत इलाज करा रहे हो तो ऑब्वियसली ये सर्जरी फेल है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आपका सर्जरी करने वाले डॉक्टर को अगर आपके नए टेक्निक का नॉलेज नहीं है या फिर उनको आपकी बीमारी का नॉलेज नहीं है या वो खुद सर्जन ही नहीं है, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है जिन मरीजों का सर्जरी हुआ है वो किसी सर्जन ने नहीं किया है, जबकि एक दवाइयों वाले डॉक्टर ने किया है। अब दवाई वाले डॉक्टर मतलब क्या होता है कि जिनका ट्रेनिंग जो है एमडी या फिर इस तरह की डिग्री में किया जाता है या फिर जो उन्होंने कभी जिंदगी में कभी सर्जरी नहीं किया है और वो एमडी होने के बाद उसके कुछ फेलोशिप करके सर्जरी अगर कर रहे हैं तो उनको डेफिनेटली नॉलेज नहीं है कि सर्जरी कैसी करनी है। तो ऐसे सर्जन से अगर कोई भी सर्जरी करवाता है तो वेरिकोज वेन सर्जरी इज अ टोटल फेल्योर। बिकॉज वेरिकोज वेन सर्जरी अगर सक्सेसफुल होना है तो डॉक्टर को सर्जरी का पूरा नॉलेज होना चाहिए और उसने सर्जरी कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि उसमें मल्टीपल फैक्टर्स है सर्जरी को सक्सेस करने के। जैसे मैंने एक फैक्टर आपको बताया कि एक फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर होता है सर्जन, क्योंकि पुराने ज़माने के टेक्निक से अगर सर्जरी की जाए जिसमें कट लगाते पूरा वेन को निकालते हैं तो वो सर्जरी जो है कंप्लीट नहीं होती। वो सिर्फ एक पुराने ज़माने का टेक्निक है जिसमें हमें आगे का फ्यूचर पता नहीं है। दूसरा एक फैक्टर होता है कि जो सर्जन ऑपरेट कर रहा है उसको उस बीमारी का कितना नॉलेज है, क्योंकि वेरिकोज वेन में कम से कम 3 या 4 तरह की प्रोसीजर करनी पड़ती है ड्यूरिंग सर्जरी। ये सर्जरी जो है एक कॉम्प्लेक्स सर्जरी है, ना कि एक सिंपल लेजर फाइबर से एक वेन जला देना मतलब सर्जरी कंप्लीट हो गई। इस तरह से जिन मरीजों को बताया जाता है ये गलत है और मैं लोगों की चिंता करता हूं कि जिन लोगों का सही से इलाज ना हो पाने की वजह से इनको वेरिकोज वेन वापस हो जाती है। इसलिए आप सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। आप अगर कहीं वेरिकोज वेन का सर्जरी करा रहे हो तो सबसे पहले आप आपके डॉक्टर को जानिए और आप आपकी बीमारी को जानिए। आपकी बीमारी को जानने का सही तरीका होता है कलर डॉपलर टेस्ट। तो कलर डॉपलर टेस्ट में आपको बीमारी के बारे में डिटेल सारा मिल जाता है कि आपको कितना बीमारी है, कौन सा वॉल खराब है। उसमें तरह तरह के वॉल्स होते हैं जिसमें मैं आपको डिटेल में और वीडियो बनाऊंगा आपके जागरूकता के लिए कि कौन से वॉल और कहाँ का इलाज किस तरह से किया जाता है, कौन सबसे बेस्ट है, आपके शहर में कौन सबसे बेस्ट है। उसके बारे में आपको गाइडेंस करेंगे कि आपको कहाँ से सर्जरी कराना चाहिए, सो दैट फिर ऐसा नहीं होना है कि आपके पैसे भी खर्च हो गए और फिर भी आपका इलाज सही से ना हो। थैंक यू।